चिट्ठी जारी की थी स्वास्थ्य मंत्रालय ने कि सभी जो देश भर के सभी जो अस्पताल हैं अलग अलग राज्यों में वो मॉक ड्रिल करें 27 तारीख को। और उसी कड़ी में आज ये मॉक ड्रिल हो रहा है। चाइना में कोरोना की जो लहर है, कहा जा रहा है कि अब देश में भी एक लहर आएगी। हालांकि डॉक्टर्स कह रहे हैं, विशेषज्ञ कह रहे हैं कि उस तरह की लहर नहीं होगी, लेकिन फिर भी लोग कहीं ना कहीं से प्रभावित होंगे। इसीलिए ये मॉक ड्रिल की जा रही, तैयारियों को जांचने के लिए ये मॉक ड्रिल की जा रही है। हम बलरामपुर अस्पताल में मौजूद हैं और यहाँ देखिए किस तरीके से ये जहाँ पर एंट्री होगी वहाँ पर मास्क भी हमें नज़र आ रहे हैं, सैनिटाइज़र भी नज़र आ रहे हैं। और यहाँ आप देखिए तो तमाम सारे अन्य जो चीज़ें, थर्मामीटर भी है कि कोई भी पेशेंट आएगा तो सबसे पहले उसका टेम्परेचर लिया जाएगा, मास्क है, सैनिटाइज़र है। इस तरफ आपको लेकर चलते हैं जो यहाँ पर भीतर, जहाँ पर ये L2 हमने देखा कि L2 के अस्पताल की बहुत ज़रूरत पड़ी, कोविड वार्ड बनाया गया है, L2 वार्ड बनाया गया है। तो वहाँ आप देखिए ये इस तरीके का इंतज़ाम कुछ किया गया है। और यहाँ ये सारे आप देखिए बेड्स भी हैं, इसका हमें वेंटिलेटर भी नज़र आ रहे हैं, पीएम केयर से जो मिले हुए, इन सारी चीज़ों को ही देखा जा रहा है। अभी तो फ़िलहाल यहाँ पर 10 जो बेड हैं वो रखे गए हैं और उन्हीं पर ये पूरी मॉक ड्रिल की जाएगी। लेकिन जो अन्य उपकरण हैं, जो अन्य चीज़ें हैं, जो अन्य इक्विपमेंट्स हैं, उन सारी चीज़ों को भी परखा जा रहा है कि वो किस तरीके से काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। और अगर कोविड की लहर आती है, जिसकी आशंका जताई जा रही है कि एक चौथी लहर आ सकती है। हालांकि चाइना में देखिए जो वेरिएंट है वो ओमिक्रॉन का BF7 वेरिएंट है। और जब अभी कोविड की दूसरी लहर थी तब ओमिक्रॉन का यही वेरिएंट था और भारत में बहुत सारे लोग प्रभावित हुए, लगातार केसेस बढ़े थे। तो आज ये मॉक ड्रिल इसीलिए की जा रही कि अगर ऐसी कोई संभावित लहर आती है तो अस्पताल कितने तैयार हैं, जो जो मेडिकल टीम है वो किस तरीके से तैयार है, और जो तैयारियां पहले की गई थी वो तैयारियां कहां तक है। लेकिन एक और महत्वपूर्ण चीज़ है कि जैसे आप देखिए प्रिकॉशन डोज की बात हो रही है, तो ज़्यादातर अस्पतालों में अब वो प्रिकॉशन डोज उपलब्ध ही नहीं है। अब वैक्सीन अगर किसी को प्रिकॉशन डोज लेनी है तो वो वैक्सीन भी नहीं अवेलेबल है। तो ऐसे में ये भी एक बड़ी चुनौती है पहुंच रहा है। पर सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जो सरकार की जो ये मॉक ड्रिल की तैयारी है, इसके जरिए तमाम सारी चीज़ों को जांचने का, परखने का काम किया जा रहा है। और इसे एक अच्छी चीज़ कहा जा सकता है। मान लीजिए कोई अगर इस तरीके से कोरोना की लहर आती है तो ऐसे में अगर अस्पताल पहले से प्रिपेयर होंगे, पहले से तैयार होंगे, तो बहुत बड़ी चुनौती या हम कहें बहुत बड़ी समस्या से निपटने में उन्हें भी आसानी होगी। रामपुर अस्पताल में ये मॉक ड्रिल हो रही है और यहाँ पर ये L2 का कोविड वार्ड ICU बनाया गया। हमारे साथ कोऑर्डिनेटर हैं इस अस्पताल के। सर, ये किस तरीके से आज मॉक ड्रिल में सारी तैयारियों को जांच रहे हैं? सर, मॉक ड्रिल में हमें ये इंश्योर कर लेना है कि हमें मौका ज़रूरत पड़ी तो हमारी सारी तैयारी एकदम अपडेट है। जो कि शुरुआत होती है ऑक्सीजन सप्लाई से। तो ऑक्सीजन की प्लांट हमारे यहाँ लगी हुई है, जिसका प्रेशर, सैचुरेशन, अनइंटरप्टेड इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, जनरेटर सप्लाई, प्लस उसमें कहीं रास्ते में उसके लीकेज ना हो, सेंट्रली सप्लाई कर रहा हो, ये हम लोगों ने इंश्योर कर लिया है। वेंटिलेटर्स हमने इंश्योर कर लिए हैं, वेंटिलेटर्स चलाने वालों के, एनेस्थेटिस्ट की, ये पूरी हमने तैयारी कर ली है। प्लस जो और इसके अलावा बाईपैप, सीपैप, ये सारी मशीनें हैं, जो हमारे स्टाफ हैं जो इसको चलाने में ट्रेंड हैं, तो वो हमने इंश्योर कर लिया है कि दे आर ऑल रेडी विद दैट। ये जो है, हमने कोविड की दूसरी लहर देखी, बहुत मारा मारी, अस्पतालों में जगह नहीं, उस सारी स्थिति से भी बचने के लिए ये मॉक ड्रिल हो रही है। क्या चौथी लहर आएगी भी? सर, चौथी लहर, पहली लहर आई थी, उसका दूसरी आई, तीसरी आनी थी, नहीं आई, चौथी आनी है, नहीं आनी है, ये बताना प्री मैच्योर है। लेकिन हमें तो तैयारी रखनी होगी। और ये हम देख रहे हैं, ये पीएम केयर से जो वेंटिलेटर हैं ये सारे यहाँ पर हैं। तो अभी ये 10 वार्ड बनाए हैं और अगर ऐसी कोई स्थिति आती तो और भी यहाँ पर बेड बढ़ेंगे। ये 10 बेड के अलावा हमारे 28 बेड की ऑलरेडी ICU चल रही है, वहाँ पेशेंट एडमिटेड हैं। तो नेचुरल है कि जब वहाँ पेशेंट एडमिटेड हैं तो वो वार्ड इन पेशेंट के मैनेजमेंट के लिए हमारा यूज़ हो सकता है। और आगे किस तरीके से, आगे आज एक मॉक ड्रिल करेंगे, इसके आगे फिर कुछ तैयारी हो? हमारे हर 2 महीने पे हम लोग मॉक ड्रिल करते आ रहे हैं सेकेंड वेव के बाद से, और उसकी शीट हम लोग भर के भेजते हैं वहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। इससे फ़ायदा होगा अगर मान लीजिए चौथी लहर आती है तो अब मेडिकल स्टाफ भी, आप लोग भी, सब लोग थोड़ा जान गए हैं कि भाई कोविड में कैसे इलाज करना है, कैसे बचाव करना है। सबसे इम्पॉर्टेंट है अपनी गैप को फिलअप करना। तो समय समय से हमारी गैप्स फिलअप हो जाती हैं। अब जैसे वेंटिलेटर है, अब उसमें सेंसर अगर हम यूज़ नहीं करेंगे तो उसका सेंसर ख़राब हो जाएगा, उसकी बैटरी ख़राब हो जाएगी। तो हम अपने मॉक ड्रिल्स करते हैं तो ये सारी चीज़ों को हम चुस्त दुरुस्त कर लेते हैं कि वी आर रेडी विथ एनी क्राइसिस।
ये प्रिकॉशन डोज की बात हो रही है, सब लोग लगवाएं, लेकिन प्रिकॉशन वैक्सीन तो है ही नहीं, फिर अभी तो कमी है, उसकी उपलब्धता नहीं है। मैं प्रिकॉशन डोज के बारे में ये बताना चाह रहा हूँ कि अभी एक नेज़ल वैक्सीन आया है। नेज़ल वैक्सीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और जो प्रोडक्शन कंपनी है उनके बीच कन्वर्सेशन चल रहा है कि लोग इंजेक्शन से डरते हैं, तो नेज़ल स्प्रे इज़ मच ईजियर एंड मच इफेक्टिव दैन द इंजेक्टेबल वैक्सीन्स। तो वो नेज़ल स्प्रे पे अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फोकस कर रही है कि मैं इन लोगों ये उन लोगों को अवेलेबल कराया जाए। और जो पहले वाली वैक्सीन थी उससे ये काफ़ी कॉस्टली है, तो अब इसको कॉस्ट इफेक्टिव करके हर व्यक्ति के पास कैसे जितनी जल्दी से जल्दी पहुंचाया जाए। अब ऐसा ना हो कि हम नेज़ल स्प्रे शुरू कर दें और एकदम से पेशेंट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएं, तो हमारी प्रोडक्टिव माने उतनी स्टॉक वो ज़रूरी है, कॉस्ट इफेक्टिव ज़रूरी है, और इस पर वर्क कर रही है। जैसे ही वो शुरू होगा दे विल स्टार्ट विद द नेज़ल स्प्रे। तो बिल्कुल देखिए, आपने सुना जो इस पूरा हम कहें जो कोविड वार्ड है उसके जो कोऑर्डिनेटर हैं बलरामपुर अस्पताल के डॉक्टर साहब, उन्होंने सारी जानकारियां दी और ये बताया कि आखिर ये मॉक ड्रिल क्यों की जा रही है। वो कह रहे हैं कि हर 2 महीने पे हम इस तरीके से मॉक ड्रिल करते हैं, तैयारियों को जांचते परखते हैं, और ये भी कह रहे हैं कि कोरोना की तीसरी लहर कहा जा रहा था आएगी, लेकिन वो नहीं आई। चौथी लहर कहा जा रहा है आएगी या नहीं आएगी ये अभी तय नहीं है, लेकिन अपनी तैयारी उन्हें करके रखनी है कि अगर ऐसी कोई विकट स्थिति पैदा हो तो कम से कम अस्पताल पूरी तरह से कोविड से लड़ने के लिए तैयार हैं। स्वास्थ्य मंत्री यानी उप मुख्यमंत्री की बात की और उनका काफिला आ गया है। ये देखिए वो पहुंच गए ब्रजेश पाठक यहाँ पर बलरामपुर अस्पताल, और यहाँ पर जो डॉक्टर्स हैं, जो सीएमएस हैं अस्पताल के, वो लोग उनका वेलकम कर रहे हैं पहले, और उसके बाद सीधे वो जाएंगे भीतर, यानी जहाँ पर वो हमने L2 का कोविड का आईसीयू आपको दिखाया, वहीं पर वो जाएंगे। और देखिए खुद स्वास्थ्य मंत्री ने मास्क लगाया हुआ है और यहाँ वो सीधे जा रहे हैं भीतर, यानी जो कोविड के लिए बनाए गए जो बेड रिजर्व किए गए हैं वहाँ पर क्या तैयारी है, किस तरीके से ये मॉक ड्रिल हो रही है और क्या इंतज़ाम होंगे। हालांकि कोविड की चौथी लहर की जो बात हो रही है, तो किस तरीके से उस दौरान इंतज़ाम सारे किए जाएंगे, किस तरह से तैयारियां रहेंगी, यही सारी चीज़ें देखने के लिए, जांचने के लिए, परखने के लिए खुद उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक यहाँ पहुँचे हैं। देखिए, और अब वो यहाँ पहुँचे हैं जहाँ पर ये पूरा आप देखिए खुद तमाम वहाँ पर वो सैनिटाइज़र का इस्तेमाल कर रहे हैं, फिर यहाँ पर अपना टेम्परेचर भी वो ले रहे हैं, और उसके बाद वो भीतर जाएंगे जहाँ पर ये L2 का कोविड आईसीयू बनाया गया है। तो यहाँ उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें, देखिए 75 ज़िले हैं और सभी 8 जो जिला अस्पताल हैं वहाँ पर इस तरीके से ये मॉक ड्रिल की जा रही है। मॉक ड्रिल की आवश्यकता इसलिए है, जो डॉक्टर्स कह रहे हैं, जो सीएमएस कह रहे हैं कि भाई हम अपनी तैयारियों को जांचना चाह रहे हैं, हम अपनी जो चीज़ें हैं उसको देखना चाह रहे हैं, इक्विपमेंट को देखना चाह रहे हैं, चीज़ें ठीक हैं नहीं हैं, कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है, कहीं कोई परेशानी तो नहीं है। और हर 2 महीने पे कहीं ना कहीं इसी तरीके से हम ये मॉक ड्रिल करते रहते हैं। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक हैं, देखिए ये जिस तरीके से ये मॉक ड्रिल हो रही है इसका फायदा अभी फिलहाल उप मुख्यमंत्री भीतर जा रहे हैं जहां ये L2 बनाया गया है। वहीं पर जो हमने अपने दर्शकों को दिखाया, पहले जो हमने दिखाया वहीं जो 10 बेड हैं वो जहां पर हैं वहीं पर वो जा रहे हैं। हालांकि जो मरीज हैं यहाँ पर पहले उनसे मुलाकात कर रहे हैं, उनका हालचाल जान रहे हैं। सबसे पहले जब पहुँचे हैं तो कुछ मरीज भी यहाँ पर मौजूद थे, तो सीधे उनके पास पहुँचे हैं और उनका हाल देखिए मरीजों से पूछ रहे हैं, हालचाल पूछ रहे हैं, उनका स्वास्थ्य कैसा है, कैसा इलाज मिल रहा है, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है, कहीं कोई परेशानी तो नहीं है अस्पताल इलाज के दौरान, इन सारी चीज़ों को पूछ रहे हैं। हालांकि ये हमने देखा कई बार जब भी वो अस्पतालों का औचक निरीक्षण करते थे, छापा मारते हैं, तब भी मरीजों से ही पूछते हैं, अस्पताल के बारे में फीडबैक लेते हैं, इलाज के बारे में पूछते हैं। और आज जब यहाँ मॉक ड्रिल का जायजा लेने के लिए पहुँचे हैं तो यहाँ पर भी जो मरीज हैं उन मरीजों से वो पूछ रहे हैं कि भाई इलाज ठीक ढंग से हुआ, अस्पतालों की व्यवस्था कैसी है, क्या आपको कोई परेशानी तो नहीं हुई, कोई समस्या तो नहीं हुई। और यहाँ देखिए खुद जो शॉल ओढ़ा रहे हैं जो मरीज हैं उन्हें, और उनसे भी उन्होंने पूछा है, हालचाल पूछा है, स्वास्थ्य के बारे में पूछा है और इलाज के बारे में पूछा है। तो ये ब्रजेश पाठक का हम कहें तो एक स्टाइल है, और हमने हर बार देखा है कहीं ना कहीं मरीजों दूर मिलते हैं और खुद उन्हीं से फीडबैक लेते हैं अस्पताल के बारे में,
अस्पताल की सुविधाओं के बारे में और क्या इलाज हो रहा है, कैसे इलाज हो रहा है, कुछ निर्देश भी दे रहे हैं वो सीएमएस को, क्योंकि मरीज ने कुछ अपनी बात बताई होगी और ऐसे में वो निर्देशित कर रहे हैं सीएमएस को। और यहाँ आप देखिए वो इस तरफ जा रहे हैं जहाँ पर ये कोविड वार्ड बने हुए हैं, वहीं वो जा रहे हैं और सीधे वहाँ उन सारी चीज़ों को देखेंगे जो व्यवस्था अंदर की गई है। फिलहाल वो इस तरफ जा रहे हैं जहाँ पर अंदर पूरा, अगर हम कहें तो ये पूरा जहाँ पर मरीज़ हैं वहाँ जा रहे हैं इस वक्त। और उसके बाद ये जो कोविड का वार्ड है उस तरफ अब वो आ रहे हैं। देखिए यही कोविड वार्ड है जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, जो हमने तस्वीरें अपने दर्शकों को पहले ही दिखा दी है। देखिए अब वो आ गए हैं यहाँ पर भीतर, यानी यहाँ पर जहाँ पर ये पूरा कोविड वार्ड बनाया गया है। 10 बेड अभी फ़िलहाल रखे गए हैं। ऑक्सीजन अगर हम कहें तो यहाँ पर ऑक्सीजन की भी व्यवस्था है, जो ऑक्सीजन यूनिट लगाई गई थी वो भी यहाँ पर क्रियाशील है। इसके अलावा जो वेंटिलेटर है वो भी हमें यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। डॉक्टर्स कह रहे हैं कि उसके लिए पूरा स्टाफ भी उनके पास मौजूद है। यहाँ खुद वो बात कर रहे हैं जो सीएमएस हैं, उनसे सारी चीज़ों के बारे में जान रहे हैं, पूछ रहे हैं कि भाई ये सारी चीज़ें चल रही हैं या नहीं चल रही हैं। हर एक चीज़ खुद उप मुख्यमंत्री स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी संभाल रहे ब्रजेश पाठक, वो खुद हर एक चीज़ के बारे में पूछ रहे हैं। सीएमएस यहाँ मौजूद है, अस्पताल के अन्य स्टाफ मौजूद है, उन सभी लोगों से वो पूछ रहे हैं, देख रहे हैं कि भाई किस तरीके से मरीज का इलाज होगा। अगर कोविड की चौथी लहर आती है तो क्या व्यवस्था रहेगी, किस तरीके से यहाँ पर सारे इंतजाम हैं, सुचारू रूप से चीज़ें चल रही हैं, नहीं चल रही हैं, ऑक्सीजन है नहीं है, वेंटिलेटर है नहीं है, इन सारी चीज़ों को वो पूछ रहे हैं। आप देखिए यहाँ पर जो बलरामपुर अस्पताल के डॉक्टर हैं वो उन्हें जानकारी दे रहे हैं। तो ये पूरी तैयारी है प्रदेश सरकार की। और चूंकि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने खुद चिट्ठी जारी कर सभी को कहा कि सभी जो राज्य हैं, सभी जो राज्य अस्पताल हैं वो मॉक ड्रिल करें, तैयारियों को जांचें। और उसी कड़ी में आप देखिए लखनऊ का ये बलरामपुर अस्पताल जहां पर L2 का यानी कोविड आईसीयू बनाया गया है 10 बेड का, इसके अलावा 28 बेड का एक और हम कहें तो यूनिट है इनके पास। तो वहां पहुंचे हैं और खुद इस मॉक ड्रिल को देख रहे हैं। देखिए लगातार किस तरीके से बातचीत कर रहे हैं। और हमने देखा जब यहाँ पर डोज लगनी शुरू हुई कोरोना वैक्सीन की तो खुद मुख्यमंत्री यहाँ पहुँचे थे, वैक्सीनेशन की यहाँ से शुरुआत भी हुई थी इसी अस्पताल से। और अब जब मॉक ड्रिल की तैयारी हो रही है, मॉक ड्रिल हो रहा है तो वो भी इसी अस्पताल से हो रहा है। तो ये बलरामपुर अस्पताल है, हम कहें लखनऊ का बड़ा अस्पताल है। और ना केवल लखनऊ का बल्कि आसपास के जो, ये देखिए खुद वो चेक कर रहे हैं ऑक्सीजन की व्यवस्था है या नहीं है, ऑक्सीजन प्लांट जो है वो क्रियाशील है, वर्किंग है नहीं है। इन सारी चीज़ों को खुद उप मुख्यमंत्री और उत्तर प्रदेश में जो स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं ब्रजेश पाठक, वो इन सारी चीज़ों को खुद देख रहे हैं। डॉक्टर देखिए खुद वो ऑक्सीजन को लगाया है, उन्होंने नॉब को वो लगा रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, उन सारी चीज़ों को वो खुद इस्तेमाल कर रहे हैं। और देखिए यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर सारी चीज़ें हैं और वो फिलहाल यहाँ वो ऑक्सीजन को लेकर सारी चीज़ों को देख रहे हैं। हालांकि भीड़ भी काफ़ी ज़्यादा है, ये छोटा चूंकि इधर बुलाया जा रहा है। देखिए इस तरफ भी, यहाँ पर भी कुछ खास चीज़ है, इसलिए जो सीएमएस है वो गए हैं और कह रहे हैं कि इस तरफ ज़रूर आएँ। तो ये हम आपको दिखाएंगे। देखिए ये एक खास मशीन है और यहाँ पर विशेष तौर पर बुलाया गया है कि यहाँ ज़रूर आएँ। और यहाँ आप पहुँचे हैं, आप देखिए इस जगह पहुँचे हैं और यहाँ पर वो पहुँचे हैं, यहाँ सारी तैयारियों को देख रहे हैं। ये जो ख़ास मशीन है इसको भी देख रहे हैं, ये मशीन किस तरीके से काम करती है, क्या कुछ जानकारी इसमें है, इन सारी चीज़ों को देख रहे हैं। हम जो देख रहे हैं इसमें सेफ्टी वॉल्व टेस्ट है, प्रेशर सेंसर है, एक्सपेम वॉल्व टेस्ट है, सर्किट रेजिस्टेंस है, बहुत सारी चीज़ें इसमें लिख कर आ रही हैं। और ये देखिए ये वेंटिलेटर जो है इसका खुद इस्तेमाल खुद अब करने जा रहे हैं जो उप मुख्यमंत्री हैं ब्रजेश पाठक, वो सारी चीज़ों को देख रहे हैं। यानी SpO2 कितना है, इसके अलावा अन्य जो चीज़ें हैं वो, यानी पूरा बॉडी के बारे में जो तमाम चीज़ें हैं वो बता रही हैं। और उससे वो खुद यहाँ पर देख रहे हैं, पाइप को चेक कर रहे थे, तमाम सारी चीज़ों को चेक कर रहे हैं। यानी हर एक मशीन जो लगाई गई है वो काम कर रही है या नहीं कर रही है, इन सारी चीज़ों को खुद यहाँ पर आकर देख रहे हैं उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक। और जो सीएमएस हैं अस्पताल के वो उनको जानकारी दे रहे हैं, बता रहे हैं कि
आपने देखा चीजें सर? ये टेस्ट लंग है, ऑक्सीजन ऐसे ही वेंटिलेटर से जाती है। ये टेस्ट लंग है, ये फेफड़ा है मनुष्य का, उसके आकार का है। इसमें ऑक्सीजन वेंटिलेटर से इसी प्रकार जाती है। इस प्रकार हमारा फेफड़ा काम करता है। हाँ, बढ़िया चल रही, उच्च कोटि की चल रही, बढ़िया चल रही, काम कर रहा है ऑक्सीजन प्लांट से काम कर रहे हैं सारे। ऑक्सीजन प्लांट हम आपको चीजें ठीक है। अभी चलने बताते हैं। बिल्कुल उन्होंने खुद देखा है कि वो किस तरीके से हार्ट की जो आकृति है वो जो लगाया गया था वहाँ पर क्या इंतज़ाम है, उस चीज़ को देखा है, वेंटिलेटर को देखा है, ऑक्सीजन प्लांट भी देखा, और ऑक्सीजन प्लांट से किस तरीके से ऑक्सीजन की सप्लाई है या नहीं है उस चीज़ को भी देखा है। तो ये पूरी सरकार की तैयारी है और इसके देखिए कहीं ना कहीं ये एक अच्छा कदम है। मान लीजिए जब कोरोना की चौथी लहर अगर आती है तो कोई पैनिक की स्थिति ना हो, अस्पताल पहले से प्रिपेयर रहे, यानी पहले से अस्पताल तैयार रहे, इसीलिए तो ये मॉक ड्रिल की गई है। और यहाँ पर आप देखिए कुछ बात करने के लिए उप मुख्यमंत्री रुके हुए हैं, उनसे बात करेंगे, जानेंगे कि क्या कुछ उन्होंने देखा। आप लोग सबका क्या हाँ यो यार देखिए यहाँ पर बात करने के लिए अब आ रहे हैं, हालांकि काफ़ी भीड़ है थोड़ा सा, इसलिए चीज़ें थोड़ा व्यवस्थित करनी। तुम इधर है, इधर है। लगा, वो भी ले लो, वो भी। न्यूज़ भी ले लो। ये वाला भी ले लो, ये संजय ये वाला भी ले लो। आ गए सबकी आईडी आ गई, सबसे आ गई। अरे लगाओ ना। लगा लिए सब लोग। आज संपूर्ण उत्तर प्रदेश में कोविड प्रबंधन को लेकर के मॉक ड्रिल किया जा रहा है। प्रातःकाल 10 बजे से पूरे प्रदेश के सभी कोविड अस्पतालों में मॉक ड्रिल किया जा रहा है। आज लखनऊ के बलरामपुर अस्पताल में हम स्वयं आए हैं। यहाँ हमने ऑक्सीजन का प्रवाह देखा है और साथ में वेंटिलेटर्स को चला करके देखा है कि सुचारू रूप से काम कर रहे हैं। चिकित्सकीय स्टाफ यानी चिकित्सक, पैरामेडिकल स्टाफ और नर्सेज स्टाफ किस प्रकार कोविड में काम करेंगे, मरीज को इमरजेंसी में किस ढंग से भर्ती करेंगे, उसका मॉक ड्रिल आज यहाँ पर किया जा रहा है। उसको देखने के लिए हम यहाँ आए हैं। प्रदेश के सभी अस्पतालों में कोई न कोई अफसर या हमारा विधायक या माननीय मंत्री सभी लोग उपस्थित रहेंगे। कोरोना दूसरे देशों में आया है, अभी अपने देश में प्रदेश में कोई चिंता की बात नहीं है, फिर भी हर परिस्थिति से निपटने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग तैयारी कर रहे हैं कि हर स्थिति से निपटने के लिए हमारी सरकार तैयार है। क्या पाया मॉक ड्रिल में आए आपने? मॉक ड्रिल में हमने देखा कि वेंटिलेटर्स प्रॉपर ढंग से काम कर रहे हैं, ऑक्सीजन का प्रवाह ठीक से चल रहा है और अभी ऑक्सीजन प्लांट को भी देखने हम जा रहे हैं। आपने पत्र लिखा है प्रिकॉशन दी जाए, चलो ठीक है। आपने पत्र भी लिखा है स्वास्थ्य मंत्रालय को कि प्रिकॉशन डोज दी जाए, उसकी थोड़ी कमी है। नहीं, कोई कमी नहीं है, हमने पूरा व्यवस्था एडवांस से मांग लिया है। आगे आराम से आज आपने जो चीजें देखी वो आराम से आगे हाँ, उससे पूरी तरह से हम संतुष्ट हैं। और प्रदेश के सभी जिलों में ऐसा हुआ है? प्रदेश के सभी जिलों में। क्या अभी डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं कि कोरोना की चौथी लहर आएगी? लगा ऐसी कोई चौथी लहर आए? फिर लगा डॉक्टर साहब आ जाओ, डॉक्टर साहब ले लो। विशाल सही है ना? आज आपने निरीक्षण किया, क्या रहा है इसका? आज बोलो रोल। आज पूरे प्रदेश में
कोविड के प्रबंधन को जांचने पर रखने के लिए हम लोगों ने एक साथ मॉक ड्रिल किया है। सुबह 10 बजे से सभी अस्पतालों में हमारे जो कोविड प्रबंधन के उपकरण हैं, जैसे वेंटिलेटर्स हैं, ऑक्सीजन प्लांट्स हैं, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स हैं, हमारे चिकित्सक हैं, हमारे पैरामेडिकल स्टाफ के भाई हैं, नर्सेज स्टाफ पे सभी लोग उपस्थित रहेंगे और सभी लोग इस बात की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे यदि कोविड आता है तो इस प्रकार किस ढंग से हम मरीज का इलाज करेंगे और अपने प्लांट्स को, मशीनरी को चुस्त दुरुस्त रखेंगे। बलरामपुर अस्पताल में हम आए हैं, हमने कोविड प्रबंधन की जांच की है। यहाँ पर हमारे डायरेक्टर साहब, हमारे सीएमएस महोदय हैं, उन्होंने देखा है कि वेंटिलेटर प्रॉपर ढंग से काम कर रहा है। आप लोगों भी ने उसके फुटेज बनाए होंगे। इसके अलावा ऑक्सीजन का प्रवाह सभी ऑक्सीजन पाइपलाइन में बेहतर ढंग से आ रहा है, ऑक्सीजन प्लांट बेहतर ढंग से चल रहा है। हर स्थिति में हमारे जो चिकित्सक हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, नर्सेज है, सभी उपस्थित हैं। मैं बलरामपुर हॉस्पिटल को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और इनका आभार प्रकट करता हूं। और पूरे प्रदेश के अपने चिकित्सकीय प्रबंधन से जुड़े सभी भाइयों बहनों का मैं इसलिए आह्वान करता हूं कि आने वाले कोविड की तैयारी को देखते हुए दिन भर हम लोग इसी काम में लगे रहेंगे और हर स्थिति में कोविड को दोबारा परास्त करेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल मार्गदर्शन में, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम सब इसको शीघ्र ही पूरा कर लेंगे शाम तक मॉक ड्रिल, और आने वाली चुनौती से निपटने के लिए हमारी सरकार पूरी तरह से तैयार है। अभी आगरा में एक केस की जानकारी मिली थी, जो चीन से यात्रा करके यात्री महोदय हमारे भाई आए थे, उनको हमने पॉजिटिव पाने के बाद जीनोम टेस्टिंग के लिए सैंपल भेजा है, लेकिन पैनिक की कोई स्थिति नहीं है। वो घर पर है, आइसोलेशन में है, इलाज उनका चल रहा है और स्वस्थ है। मरीज से हमने पूछा, वो ऑपरेशन के लिए आए थे, लेकिन अब उनके पास वस्त्र नहीं थे, तो जाड़े में सबको वस्त्र पाने का अधिकार है। इस तरीके से आज पूरे उत्तर प्रदेश में ये जो मॉक ड्रिल है वो की जा रही है। खासतौर से जिला अस्पताल हैं अलग अलग जो जिलों में, और लखनऊ में ये जो बलरामपुर अस्पताल है, यहाँ पर जो एक आगरा में केस मिला है जहाँ पर जो चाइना से लौटे हैं व्यक्ति, वो कोविड पॉजिटिव पाए गए, तो उनका जो सैंपल है वो जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा जा रहा है। बार बार उप मुख्यमंत्री ये भी कह रहे हैं कि कोई घबराने की ज़रूरत अभी नहीं है, कोई पैनिक की स्थिति नहीं है, लेकिन फिर भी हमें तैयारियों को जांचना है, हमें चीज़ों को देखना है, इसीलिए ये मॉक ड्रिल की जा रही है। और खुद केंद्र सरकार ने कहा था कि ऐसी मॉक ड्रिल की जाए, इसलिए ये की जा रही है। उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी संभाल रहे ब्रजेश पाठक आज जब बलरामपुर अस्पताल मॉक ड्रिल देखने पहुंचे, तो वो जो ऑक्सीजन प्लांट है वहाँ पर भी पहुँचे और उसका भी उन्होंने जायजा लिया है। वहाँ पर भी वो पहुँचे हैं और अब वो वापस यहाँ से जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि दिक्कत कोई नहीं है, उनसे बात करेंगे। ब्रजेश जी, आज ये मॉक ड्रिल हुआ है, इसको सफल मानते हैं आप? ठीक रहा? पूरी तरह से सफल है। अभी पूरे प्रदेश से धीरे धीरे रिपोर्ट्स हम ले रहे हैं। अभी कंट्रोल रूम में जाके बैठेंगे, एक एक सीएमओ से, सीएमएस से बात करेंगे और सभी अस्पतालों में व्यवस्था सुनिश्चित रहे कोविड को लेकर। इस प्रकार आगरा के एक व्यक्ति जो चाइना से लौटे पॉजिटिव मिले हैं, उनको जीनोम टेस्टिंग के लिए भेजा गया है, लेकिन कोई पैनिक जैसी स्थिति नहीं है। मरीज घर पर है, उनका इलाज चल रहा है। तो ये आपने सुना कि क्या कहना है उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक का, साफ तौर पर कह रहे हैं कि कहीं पर पैनिक की स्थिति नहीं है। जो मरीज मिले हैं जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए, उनका जो सैंपल है वो भेज दिया, और आज पूरे प्रदेश में ये मॉक ड्रिल की गई है। वो खुद कंट्रोल रूम जाएंगे, वहाँ से हर एक जिले से क्या रिपोर्ट है वो भी लेंगे। कैमरे से हरिओम के साथ अनुभव शुक्ला, एबी गंगा, लखनऊ।